5 दिन हो गए हैं दोस्तों सिद्धार्थ को इस दुनिया से गए, और शहनाज ने तब से जैसे अन्न को त्याग ही दिया है। सदमे में है वो, ऐसी हालत में पहुंच गई हैं कि उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया है। परिवार का कोई सदस्य जब उनके सामने खाना लेकर आता है तो पहले तो वो खाने से मना कर देती हैं, और परिवार के सदस्यों के ज़्यादा जिद करने पर 1 या 2 टुकड़े ही खाने के खाती हैं। जब उन्हें कोई समझाता है कि बेटी जीने के लिए खाना तो खाना ही पड़ता है, तो वो कहती हैं कि किसके लिए जीऊँ अब, मेरा तो सारा संसार ही लुट गया। जब शहनाज को कहा जाता है कि खाना खा लो, तो वो कहती हैं कि सिद्धार्थ के साथ ही खाऊंगी। आ जाओ सिद्धार्थ, खाना ठंडा हो रहा है। मैं तो हर रोज़ सिद्धार्थ के साथ ही खाना खाती थी, अब मुझे ये खाना अच्छा नहीं लग रहा। उनकी ये हालत देखकर पूरे परिवार की आंखों में दोस्तों आंसू छलक जाते हैं। कभी शहनाज को उनके भाई शहबाज संभालते हैं, तो कभी माता रीटा शुक्ला जी, और कभी सिद्धार्थ की बहनें। लेकिन इस सदमे ने शहनाज को अंदर से भी तोड़कर रख दिया है, और यह जख्म इतना गहरा है कि ये जख्म जल्दी नहीं भर सकता दोस्तों। इस सदमे से शहनाज को उभरने में काफ़ी वक्त लगेगा दोस्तों। हर कोई माता रीटा शुक्ला की तरह मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है। उन्होंने अध्यात्मक द्वारा खुद को हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार कर लिया है, और इसलिए वो स्ट्रांग होकर सिद्धार्थ के संस्कार और उसके बाद भी खड़ी रही। वरना जिस माँ का इकलौता पुत्र इस दुनिया से चला जाए, वो माँ तो रो रो कर पागल हो जाए। लेकिन माता रीटा शुक्ला ने सभी माताओं बहनों के लिए एक मिसाल कायम की है कि किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए खुद को कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों मेरी तरफ से ए बिग सल्यूट टू रीटा शुक्ला जी। जबकि शहनाज इस सदमे से दोस्तों खुद को उबार नहीं पा रही हैं। माता रीटा शुक्ला ने भी शहनाज को समझाते हुए कहा कि बेटा सिद्धार्थ की आत्मा ने तो अब किसी और शरीर में जन्म ले लिया है। अब ये शरीर तो मिट्टी है, अब इसका क्या अफसोस करना। अगर सिद्धार्थ तुम्हें स्वर्ग से देख रहा होगा, तुम्हें रोता देखकर सिद्धार्थ को अफसोस होगा, और तुम तो जानती हो कि सिद्धार्थ हमेशा तुम्हें हंसते देखना चाहता था। इसलिए खुद को संभालो और स्ट्रांग बनकर सिद्धार्थ के सपनों को पूरा करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और ये कहकर रीटा शुक्ला ने शहनाज को अपने गले से लगा लिया दोस्तों। लेकिन शहनाज तो ऐसे मुकाम पर पहुँच चुकी हैं दोस्तों कि उन्होंने सिद्धार्थ के सदमे को अपने दिल से लगा लिया है और उससे बाहर नहीं आ रही हैं। तो आओ हम सभी सिरनाज फैंस भगवान से ये दुआ करें कि वो हमारी शहनाज को जल्दी से जल्दी इस सदमे से बाहर निकाले, ताकि हम फिर से पहले की तरह हंसती मुस्कुराती शहनाज को देख पाएँ। तो इन शब्दों के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। लव यू सिरनाज, योर्स लव स्टोरी इज़ ए परफेक्ट लव स्टोरी। बस अफसोस है तो दोस्तों एक ही बात का कि सिद्धार्थ शहनाज को अकेला इस संसार में छोड़कर चले गए, और शहनाज का तो संसार ही थे सिद्धार्थ। मिस यू सिद्धार्थ।